नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। गिर अभयारण्य से बीते साल खबर आई थी कि करीब दर्जन भर शेर बाढ़ की चपेट में आकर दम तोड़ गए। वन्य प्रेमियों के बीच इस खबर को लेकर उदासीनता बरस गई और तब से गिर अभयारण्य के अधिकारियों पर शेरों की तादाद बढ़ाने का दबाव था। जाहिर है, वन अधिकारियों ने जी तोड़ मेहनत की और अब मेहनत रंग लाई है। गिर से खुशखबरी है। खबर यह है कि अभयारण्य में करीब 100 शेरनियां गर्भवती हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गिर के जंगल 200-250 नन्हे शावकों से फिर से गुलजार हो जाएंगे। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि क्या है इस वक्त देश में वनराज के हालात, उनकी संख्या और क्या है देश में शेरों का अतीत। साथ ही ये भी बताएंगे कि गिर के जंगलों में ही क्यों कई शेरों को पकड़ने की दरकार हुई। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। एशियाई शेरों की एकमात्र रिहाइश गिरवन से एक खुशखबरी आई है। यह खुशखबरी वन्य जीव प्रेमियों के लिए बहुत खास है। जी हाँ, गिरवन में 100 शेरनियां गर्भवती हैं और जल्द ही यहां नन्हे शावकों से माहौल गुलजार होने वाला है। (1412 वर्ग किलोमीटर में फैला गुजरात का गिरवन संरक्षित इलाका है। दूर दूर से लाखों लोग यहाँ एशियाई शेरों को देखने और उन पर शोध करने आते हैं। इसी गिरवन में इन दिनों खास चहल पहल है। जंगल के कर्मचारी और अधिकारी बेहद उत्साहित हैं। हर शेरनी पर खास नजर रखी जा रही है। उन्हें ज्यादा देर तक आंखों से ओझल नहीं होने दिया जा रहा। जी हाँ, गिर में मौजूद तमाम शेरनियों में से 100 शेरनियां गर्भवती हैं। हमारा जो स्टाफ है, स्टाफ की मोबिलिटी, हमारा वायरलेस नेटवर्क, हमारे व्हीकल्स, हमारा स्टाफ, हमारे ट्रैकर्स और हमारा रेस्क्यू टीम्स और रेस्क्यू सेंटर बिल्कुल अद्यतन अवस्था में हैं। और इस कामगिरी के चलते जो गिर नेशनल पार्क और सेंचुरी में बच्चों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही गिर के शेरों के कुनबे में कई छोटे छोटे शावक अटखेलियां करते दिखेंगे। अस्तित्व के संकट से जूझ रहे गिर के सिंहों के लिए यह खबर काफी अहम है। गिर के जो लैंडस्केप जो कहलाता है, जिसमें वो फैले हुए हैं, बसे हुए हैं और बढ़ रहे हैं, वो 22,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर हो गया है। ऐसा बड़ा किसी और लार्ज कैट का मेरे विचार से ये 100 साल में नहीं हुआ है। गिर के अधिकारियों का कहना है कि गर्भवती ज्यादातर शेरनियां स्वस्थ तरीके से शावकों को जन्म देंगी। एक शेरनी एक बार में औसतन 3 शावकों को जन्म देती है। कई बार ये तादाद 4 से 5 भी हो जाती है। जानकारों का अनुमान है कि 100 शेरनियां अलग अलग परिस्थितियों में कम से कम 150 से 200 शावकों को जन्म देंगी। इस साल जो सेंसस में आपको मालूम ही होगा, 523 में से जो कुल टोटल लायन हैं गिर में, तो उसी में अगर फीमेल की यानी कि मादा जो फीमेल है लायनेस है, उसकी तादाद 120 प्लस है। तो इसी वर्ष में मानो कम से कम आधा लायनेस बच्चा देगी, तो ऑन एन एवरेज 150 से 200 बच्चा इस साल नई रिक्रूट होने की पूरी संभावना है। एक दौर में इलाके में एशियाई शेरों की तादाद 10 से 12 रह गई थी, लेकिन शिकार पर प्रतिबंध और उनके संरक्षण के लिए उठाए गए आधुनिक कदमों ने एशियाई शेरों का वजूद न सिर्फ बचाए रखा, बल्कि आज उनकी आबादी भी लगातार बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन उसको विस्तार करने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, जो गिर में अब है नहीं। वहाँ प्रॉब्लम है, उसको कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत सारा हो गया, जगह नहीं है, इसलिए मुश्किल हो रही है। और इसी के लिए सरकार ने एक दूसरा घर सोचा और उसका नाम है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नन्हे शावकों की यह आमद सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से ही नहीं, बल्कि आर्थिक लिहाज से भी अच्छी मानी जा रही है।
अक्टूबर 2015 से अब तक गिर में 5 लाख से ज्यादा देशी और करीब 7,000 विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। पर्यटकों की ये तादाद अपने साथ 10 करोड़ से ज्यादा का राजस्व भी लेकर आई। ऐसे में नन्हे शावकों की आमद और पर्यटकों को खींचेगी, जिससे अभयारण्य की कमाई में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कम होते जंगल और अभयारण्यों के आसपास लोगों की बसावट से कई बार जानवरों और लोगों के बीच टकराव भी देखा जाता है। गिर से इसी तरह की एक खबर आई है। गिर अभयारण्य के कुछ शेर मानव आबादी में आकर कोहराम मचाने लगे और देखते ही देखते कई लोग शेर का शिकार बन गए। इसके बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ। अब 3 शेरों को एक तरह से कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। जंगलों की खाक छानते ये लोग शेर की तलाश कर रहे हैं। हाथ में महज लाठियां हैं, लेकिन ये लोग इस काम में बेहद माहिर हैं। शेर की आहट सुनाई देते ही ये चौकन्ना हो जाते हैं। इन्हें तलाश है उन शेरों की जिन्होंने गुजरात के अमरेली जिले के धारी तालुका में आतंक मचा दिया। अप्रैल और मई के दौरान 3 लोग इन शेरों के शिकार बने। इसके बाद प्रशासन चौकन्ना हुआ और तलाश शुरू हुई। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी दुखद है और इससे हमें काफी दुख हुआ है। और जैसे ही पता चला तो हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पहुँच गया। पहुँच के पूरी कार्रवाई की गई और पूरे विस्तार में गांव लोगों के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं और हमने निर्णय लिया है कि इस पूरे प्राइड को हमें पकड़ के इसको स्थानांतरण करना चाहिए और हमारा पूरा स्टाफ, हमारी रेस्क्यू टीम इस काम में लगी हुई है। जल्द ही वन अधिकारियों को बड़ी कामयाबी मिली जब गिर अभयारण्य के आसपास इन शेरों को पकड़ा गया। कुल मिलाकर 17 शेरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई, लेकिन फिलहाल वन विभाग की नजर में ये अभियुक्त हैं। इन पर मानव हत्या का आरोप है और इसकी सजा है ताउम्र पिंजड़े में गुजारना, यानी आजीवन कारावास। अगर किसी ने मारा है तो इसका दोषी कौन है, उसकी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हमने सभी 17 एनिमल्स का स्केट, स्टूल, मल जिसको बोलते हैं, उसको कलेक्ट किया। 27 सैंपल हमने कलेक्ट किए और शासन की लेबोरेटरी में हमने भेजा और वो लेबोरेटरी में एनालिसिस चल रहा है और एनालिसिस पूर्ण होने की तैयारी में है और इसका रिजल्ट कुछ ही समय में आने वाला है। जांच पड़ताल के लिए इन शेरों को फिलहाल बचाव केंद्र में रखा गया। जरूरी टेस्ट के दौरान इन पर पैनी नजर रखी गई। शुरू से ही 3 शेरों पर गहरा शक था। टेस्ट के नतीजे आने के बाद नरभक्षी शेर की पहचान कर ली गई और अब इसे सक्करबॉग चिड़ियाघर में अपनी बची खुची जिंदगी काटनी होगी। पिंजरे में बंद होने के बावजूद इसकी दहाड़ देखिए। बाहर निकलने को ये बेताब नजर आ रहा है। अब तक खुले जंगलों में घूमने वाले इस शेर को चिड़ियाघर ले जाने के लिए वन विभाग ने पूरा जोर लगा दिया। ये घटना धारी तालुका के धारी विस्तार के आसपास में 14-15 लाइन का एक प्राइड है। इस प्राइड के द्वारा एक आदमी को मारा था और उसको हमने पकड़ के उसको पाया कि इसने मैन ईटिंग किया है, तो उसको हमने सक्करबाग जू में भेज दिया है। इसके अलावा 2 और शेरनियों पर भी वन विभाग की नजर है। इन्हें फिलहाल सघन निगरानी में गिर अभयारण्य में ही रखा गया है, जबकि बाकी 15 शेरों को बचाव केंद्र में रखकर उनके व्यवहार की जांच की जा रही है। अगर व्यवहार सामान्य नहीं रहा तो फिर इन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा। दरअसल गिर अभयारण्य के अलावा आसपास के जंगलों में भी बड़ी तादाद में शेर रहते हैं। खुले में रहने के चलते अक्सर ये मानव बस्तियों में घुस जाते हैं। इसी दौरान बीते 2 महीनों में 3 लोगों की मौत के बाद चर्चा इस पर भी तेज हो गई कि जंगल और बस्तियों के बीच सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात का गिर अभयारण्य एशियाई शेरों की पनाहगाह है।
एक समय में लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे वनराज के संरक्षण के प्रयास तेज हुए तो इनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। गिर अभयारण्य में ये दहाड़ शेरों की मौजूदगी के दस्तावेज हैं। 2015 में वनराज की गणना की प्रक्रिया पूरी हुई तो सिर्फ गिर अभयारण्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्साहजनक आंकड़े सामने आए। अभयारण्य में 2010 में एशियाई शेरों की संख्या जहां 411 थी वो 2015 में बढ़कर 523 हो गई। इनमें 109 नर, 201 मादा और 213 शावक शामिल थे। गिर में बीते एक दशक में जंगल के राजा को बचाने की मुहिम रंग लाई। इसके तहत शेर को बसाने के लिए दूसरे इलाकों की पहचान की गई थी। विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके एशियाई सिंहों को बसाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 1993-94 में पूरे देश में सर्वेक्षण के बाद कूनो पालपुर का चुनाव किया, लेकिन कानूनी दांवपेच की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। कूनो वाइल्ड सेंचुरी पूरी तरह तैयार है। वहाँ से 24 गांव हटाए गए, वहाँ पर प्रे बेस बिल्डअप किए गए। आज चीतल की संख्या कोई 60 एनिमल पर स्क्वायर किलोमीटर है। कूनो तैयार है शेर के लिए, लेकिन इसको कह सकते हैं कि एक कंजर्वेशन पॉलिटिक्स ऐसा आया जिसने शेर को आने से रोका। सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शेरों को कूनो में बसाया जाए, लेकिन अभी तक इस पे कुछ कारगर कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता बसेरा गिर अभयारण्य ही है। गुजरात के 4 जिलों में फैले इस जंगल में एक जमाने में शिकारियों का बोलबाला था। करीब 100 साल पहले शेरों को बचाने की पहली औपचारिक कोशिश शुरू हुई। 1910 में जूनागढ़ के नवाब ने सूबे में शिकार पर पाबंदी लगा दी। आजादी के बाद भी ये प्रतिबंध जारी रहा। 1965 में सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में तब्दील कर दिया। इसके बाद लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर के जंगल में वनराजों की दहाड़ और तेज हुई। वहाँ अब ज़्यादा समावेश होने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए जैसे मैंने बताया 6% इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि वहाँ जिसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच चुका है उनकी संख्या। अब बाहर निकलना उनको आवश्यक है। अब मैनेजमेंट का ये पहलू रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि उनको वो जो फैलाव है वो उनको फैसिलिटेट करे ताकि वो खुद जाकर के कॉलोनाइजेशन करें। ऐसा नहीं है कि अभयारण्य का दर्जा मिलने के बाद वनराज की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। एक जमाने में इनकी संख्या गिरकर दहाई में रह गई थी। 1990 के दशक के शुरुआत में 50 से भी कम की तादाद में सिमटे वनराजों ने चिंता फैला दी। वन्य अधिकारियों ने इसके बाद जी जान से मेहनत की और अगले 25 साल में इनमें 10 गुना बढ़ोतरी हुई। तय किया गया कि जंगल को ज्यादा सघन किया जाए और दूसरे जानवरों को लाया जाए ताकि वनराज आसानी से इनका शिकार कर सकें। वन्य अधिकारियों का मानना है कि जिस तरह नई सरकार ने फ्लैगशिप प्रोग्राम मेक इन इंडिया के प्रतीक चिन्ह के तौर पर शेर को चुना है, उससे हमारे देश में शेरों की अहमियत का पता चलता है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ अब्बास सैयद, राज्यसभा टीवी। एक जमाने में शेर भूमध्य सागरीय इलाके के साथ ही उसके आसपास और मध्य पूर्व तक पाए जाते थे, लेकिन शिकार और दूसरे कारणों से आज शेरों की तादाद काफी कम रह गई है। शेर बिल्ली प्रजाति में बाघों के बाद दूसरे नंबर पर आता है। एक वक्त में एशिया के अलावा अफ्रीका और यूरोप में भी बड़ी तादाद में शेर पाए जाते थे। इराक, सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल में भी इनकी बड़ी तादाद रही है। लेकिन 15वीं शताब्दी में यहाँ से शेर विलुप्त हो गए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अरब देशों में भी इनकी मौजूदगी बनी रही। ईरान के कुछ क्षेत्रों में 19वीं सदी तक ये खूब नजर आए।
लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ही इनका अंत हो गया। ईरान में आखिरी शेर 1941 में देखा गया। सिर्फ एशियाई शेरों की बात करें तो 9वीं सदी के शुरुआती दशकों तक ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के दुर्गम इलाकों में ही पाए जाते थे। उस समय ग्रीस से लेकर बांग्लादेश तक इन सिंहों की बस्ती थी। आज भारत दुनिया में एशियाटिक शेरों की एकमात्र पनाहगाह है। हालांकि बंटवारे से पहले पाकिस्तान के इलाके में भी ये खूब पाए जाते थे, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान से शेर अचानक गायब हो गए। पूरी दुनिया में शेरों की कुल आबादी 35,000 के आसपास है। इनमें से 99% अफ्रीकी मुल्कों में पाए जाते हैं। भारत में सिर्फ एशियाई शेर हैं, जिनकी तादाद ताज़ा जनगणना में 523 थी। अफ्रीका के 27 देशों में शेर पाए जाते हैं, जिनमें से 9 देशों में शेरों की तादाद 1000 से ज़्यादा है। शेरों पर काम करने वाली संस्था लॉयन अलर्ट के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीका में इस वक्त 480 शेर बचे हैं, जबकि मध्य अफ्रीका में इनकी तादाद 1784 है। पूर्वी अफ्रीका में 19,972 शेर पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में शेरों की तादाद 12,036 है। 1940 तक पूरी दुनिया में करीब 1.5 लाख शेर थे, लेकिन आज ये संख्या काफी कम हो गई है। इसके पीछे अंधाधुंध शिकार, सूखा और शेरों के रहने लायक जगह की कमी बड़े कारण हैं। इसके अलावा शेरों की तादाद कम होने के पीछे 1800 ईस्वी में आई बंदूकें भी रहीं, जिनके निर्माण के बाद शेरों का शिकार करना आसान हो गया। नतीजतन भारत ही नहीं बल्कि ईरान जैसे देशों में भी, जहां कभी एशियाटिक शेरों की भरमार थी, शेरों का नामो निशान मिट गया। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अब्बास सैयद, राज्यसभा टीवी। गिर में भले ही कुछ दिनों में नन्हे शावक की दहाड़ गूंजेगी, लेकिन भारत में एशियाई शेरों की तादाद बहुत संतोषजनक नहीं है। शेरों का वजूद साल दर साल खतरे की जद में आता गया। आज भारत में एशियाई शेरों का वजूद खतरे में है, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब भारत बब्बर शेरों की भारी संख्या के लिए जाना जाता था। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में शिकार और कुछ दूसरे कारणों से शेर की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई। भारत में एशियाई शेरों की जो मौजूदा प्रजाति है, उसके वंशज ईसा पूर्व 480 में दक्षिणी यूरोप में पैदा हुए थे, खासकर यूनान में, जहां अरसे तक ये वजूद में रहे। 1880 तक भारत के ज्यादातर हिस्सों में शेर बड़ी संख्या में पाए जाते थे। अंग्रेज यात्री मेजर स्लिमन ने अपनी यात्रा में दिल्ली के आसपास 40 शेरों की टोली देखने का जिक्र किया। मुगल काल में भी भारत में खूब शेर हुआ करते थे, लेकिन कुछ मुगलों ने इसके शिकार पर प्रतिबंध भी लगा रखा था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ये रोक हटा ली गई। नतीजतन अंग्रेज शिकारी और फौजी अफसरों ने शेरों का बेरहमी से शिकार करना शुरू कर दिया। अकेले कर्नल जॉर्ज स्मिथ ने 300 सिंहों का शिकार किया। एक दूसरे अंग्रेज अफसर ने दिल्ली के पास 50 शेरों को मारा। कुल मिलाकर इस दौर में उत्तर भारत, पंजाब, बिहार और दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों ने शेरों का जमकर शिकार किया। इसके अलावा सूखे और वनों की कटाई ने भी कई शेरों की जान ली। नतीजतन सन 1913 में हुई गणना के मुताबिक गिर फॉरेस्ट में सिर्फ 20 शेर ही बचे रह गए थे। इस बीच वायसराय लॉर्ड कर्जन जैसे लोगों की मदद से शेरों की स्थिति में सुधार हुआ। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने जूनागढ़ के नवाब को शेरों के संरक्षण की सलाह दी, जिसके बाद जूनागढ़ में शेरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1905 में ग्वालियर राज्य के राजपत्रों के मुताबिक लॉर्ड कर्जन ने ग्वालियर राज्य के महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम को शेरों के संरक्षण और पुनर्वास की सलाह दी। कर्जन की सलाह पर अमल करते हुए 1905 में 1.5 लाख रुपए का सालाना बजट तय किया गया और शेरों के पुनर्वास के लिए शिवपुरी, श्योपुर और मोहना के जंगलों में कोशिशें शुरू हुईं। इसके तहत पहले जूनागढ़ के नवाबों से चीते लाने की कोशिश की गई, लेकिन नवाबों ने साफ इनकार कर दिया। बाद में लॉर्ड कर्जन की सिफारिश पर इथियोपिया से 10 शेरों के शावक पानी के जहाज में बिठाकर मुंबई लाए गए।
इन शावकों की अगवानी करने ग्वालियर के महाराज खुद मुंबई पहुंचे थे, लेकिन मुंबई आते आते 10 में से 7 शावक ही बच पाए। इनमें 3 नर और 4 मादा थीं। इन शावकों को पहले ग्वालियर के चिड़ियाघर में ही पाला गया। बाद में बड़े होने पर इनसे और शावक पैदा हुए और उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया। लेकिन 1911-12 में जब ये आम लोगों और मवेशियों का शिकार करने लगे तो इन्हें दोबारा चिड़ियाघर में डाल दिया गया। 1915 में इन्हें एक बार फिर श्योपुर के कूनो पालपुर जंगल में बसाने की कोशिश की गई। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद कूनो पालपुर आज भी शेरों की राह देख रहा है। कुल मिलाकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लॉर्ड कर्जन और ग्वालियर और जूनागढ़ जैसी रियासतों की पहल पर शेरों के पुनर्वास की पहल रंग लाई और शेरों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शेर ही नहीं, देश में बाघों के संरक्षण को लेकर भी बहस पुरानी है। हर 4 साल में बाघों की गिनती की जाती है। 2006 में जब बाघों की संख्या गिरकर 1411 तक पहुंच गई तो बाघ को लेकर चौतरफा चिंता का माहौल बन गया। लेकिन उसके बाद बाघ को बचाने की मुहिम रंग लाई और संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। डेढ़ दशक पहले तक मध्य प्रदेश के पन्ना अभयारण्य में बाघों के दहाड़ गूंजते थे, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब एक एक कर बाघ खत्म होते गए। 2009 में आधिकारिक घोषणा करनी पड़ी कि पन्ना बाघ अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा। यह खतरे की ऐसी घंटी थी जिससे चारों तरफ चिंता पसर गया। फिर शुरू हुई बाघ बचाने की मुहिम, जो रंग लाई। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद पन्ना फिर से आबाद हो गया। इस वक्त पन्ना में 33 बाघ हैं। सभी को ज्ञात है कि 2009 में बाघों की संख्या 0 हो गई थी। उसके बाद वन विभाग ने एक प्रयास किया कि पन्ना में बाघ लाए गए और उनका पुनर्स्थापन किया गया। शुरू से ही वे एक वन विभाग के लिए और उस समय पदस्थ अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि किस तरह से बाघों की संख्या बढ़ाई जाए। 24/7 टाइगर मॉनिटरिंग की गई और उनकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर लगभग 33 बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में देश में 40,000 से ज्यादा बाघ थे, लेकिन शुरुआती 7 दशकों में अंधाधुंध शिकार और बढ़ती आबादी से कम होते जंगलों के कारण बाघों की संख्या में भारी कमी आई। 1972 में इनकी संख्या घटकर 1900 से भी कम रह गई। देश में 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, जो 2010 में बढ़कर 1706 हो गई। अगले 4 सालों में 30% का उछाल दर्ज किया गया। 2014 में ये संख्या बढ़कर 2226 हो गई। देश में इस वन्य जीव की आबादी को बढ़ाकर करीब 2500 कर दिया गया है, जो विलुप्त प्राय बाघ प्रजाति की 70% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। बाघों को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने 1973 में 9 टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आज 17 राज्यों में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इनकी संख्या बढ़कर 47 हो चुकी है। सबसे पहले टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सितंबर 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। अवैध व्यापार को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए पुलिस, वन, सीमा शुल्क और दूसरी प्रवर्तन एजेंसियों को मिलाकर अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया गया। इसकी स्थापना जून 2007 में हुई। इसके अलावा सुरक्षा के लिए विशेष बाघ संरक्षक दल STPF का गठन किया गया। बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कदम उठाए गए। WWF के अनुमान के मुताबिक पिछले 5 सालों में दुनिया में बाघों की आबादी 3200 से बढ़कर 3890 हो गई है, जो 22% की वृद्धि है। भारत के अलावा दुनिया के करीब 13 देशों में बाघ पाए जाते हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। बाघों की कुल आबादी का 70% भारत में ही है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाह भी भारत की रणनीति और कोशिश पर लगी रहती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अब्बास सैयद, राज्यसभा टीवी।
तो विशेष में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।